हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं किचन में हूं। फ्रेंड्स, क्या होता है जो किचन में हम जो खाना बनाते हैं उसका जो ऑयल का छींटा का जो गंदा छींटा जो दाग होता है। फ्रेंड्स देखिए, एक स्विच का बोर्ड में एक्वागार्ड का जो ये फिल्टर है, कैबिनेट का उसका ऊपर है, किचन का जो स्टोव है, जहाँ जहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है जो ऑयल का छींटा में जो गंदा बैठता है उसको क्लीनिंग करने के लिए फ्रेंड्स मैं आज की ऐसा टेक्निक बताऊंगा और ऐसा लिक्विड बताऊंगा। उसको सिर्फ स्प्रे मारना और पोंछना, दोनों में से साफ अच्छे से साफ हो जाएगा। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे जो नल लगा है, नल का पॉइंट भी देखो कितना गंदा हुआ है। ये किस तरह का दिख रहा है, देखो पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ये ऑयल का छींटा है, उसको इजी से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स वो लिक्विड क्या है और कौन सा लिक्विड है, आपको परचेस कहाँ से करना है, और इसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये घर में आपको कभी भी काम आएगा। स्टोव को क्लीन होने दो, किचन में कुछ भी कहीं भी जहाँ पे ये ऑयल का छींटा का जो दाग पड़ा रहता है, जो लाल लाल करके स्विच बोर्ड होने दो, जहाँ भी गंदा जो धब्बा होता है उसको इजी से आप एक बार स्प्रे मारना, फिर इसको कपड़े में क्लीन कर दिया तो साफ हो जाता। आपको ज़्यादा विम बार लेके लगड़ना, ये वो कलगेट वलगेट जो सब दुनिया सारा का जो आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। जिसकी वजह से ये जो स्प्रे लिक्विड जो मैं बताऊंगा, सिर्फ आपको स्प्रे मारना है, थोड़ी देर छोड़ के कपड़े मार दिया तो साफ है। चलिए मैं दिखाता हूँ वो क्या लिक्विड है और कैसे उसको साफ करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वीडियो को स्किप नहीं करना और पूरा वीडियो को देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये झंझट आपसे खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये स्विच बोर्ड देखिए किस तरह का गंदा हुआ है। फ्रेंड्स स्विच बोर्ड में जब इलेक्ट्रॉनिक का जगह पे कहीं क्लीन करोगे, उसी टाइम में आपको क्या करना है, जो घर का एमसीबी होता है जहाँ पे पूरा मेन लाइन को बंद करना पड़ता है, उसको ऑफ कर देना ताकि करंट नहीं रहना। स्विच में जब भी काम करने के लिए आप स्प्रे मारने के लिए आओगे तो इसको पहले करंट को बंद करना है। फ्रेंड्स देखिए ये है स्प्रे है, मैं अभी इसको मारता हूँ, कैसे साफ होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी इसको स्प्रे मार दिया हूँ। ये तो इलेक्ट्रिक बल्ब मैंने ऑलरेडी करंट बंद किया हूँ। फ्रेंड्स अभी देखिए ये जो सीपी फिटिंग है, जो नल गिल जो अपना घर का अंदर जो नल होता है पानी का नल, उसको भी क्लीन कैसे करते हैं। देखो ये कितना गंदा हुआ है। अभी उसको मैं स्प्रे मारता हूँ, देखो कैसे निकलता है वो। क्योंकि ये ज्यादातर क्या होता है, ऑयल का जो छींटा होता है उसके लिए ये काम आता है। फ्रेंड्स और एक है यहाँ एक्वागार्ड का फिल्टर, उसका ऊपर देखो कैसे गंदा बैठा है, क्योंकि अजीब जैसा दिखता है घर का अंदर। अब हमको उसको क्लीन करने के लिए बहुत मुश्किल भी होता है, कैसे क्लीन करना। इसका देखो पाइप भी ऐसे ही है। फ्रेंड्स इसका जो पाइप देखो वो कैसा है, उसका ऊपर भी थोड़ा मार देंगे। फ्रेंड्स देखिए ये जो टैप का जो ब्लैक ब्लैक हुआ है उसको भी थोड़ा अभी हमने मार दिए हैं। फ्रेंड्स ये क्या करना है, चाहे तो इसका साथ है कि जब आप लिक्विड कहीं परचेस करोगे उसका साथ जाली भी आता है। अगर आपको कहीं गली गली में जो थोड़ा साफ करना है, पुराना आपको जो टूथब्रश ले लेना है। फ्रेंड्स इसको थोड़ा आधा घंटा इसको मिनिमम स्प्रे मार के 10 मिनट छोड़ना है। छोड़ने के बाद ये अच्छे से क्लीन होता है। देखिए फ्रेंड्स खाली मारे तो भी कैसे साफ हो रहा है। मैं आपको सिर्फ कपड़े में मार के दिखा देता हूँ। देखिए वो कैसा था, अभी कैसा दिख रहा है। देखिए ये जितना ऑयल का छींटा है सभी चला जाएगा। फ्रेंड्स देखिए ये कैसे साफ हो रहा है, कितना इजी से साफ हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, और बाकी रहा ये जो स्विच है, स्विच को भी आपको थोड़ा पहले अगर चाहिए तो भी थोड़ा सा इसको स्क्रब कर देना है, क्योंकि गली में कपड़ा नहीं जाता है ठीक से, और थोड़ा सा स्क्रब कर देना है इसको। क्योंकि बहुत ज़्यादा दाग बैठा है इसलिए उसको थोड़ा ऐसे ही मार देना है। इसको पहले मैं निकाल देता हूँ प्लग को। इसको साफ करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे टूथब्रश लेके पहले आपको थोड़ा सा ऐसे जो गली गली जो जहाँ पे से वो है उसको थोड़ा सा ऐसे से पहले मार देना। देखिए अभी किस तरह का साफ हो रहा है, बिल्कुल नया जैसा फिटिंग हुआ था ऐसे ही हो जाएगा ये पूरा।
स्विच को थोड़ा दबा के उसका ऊपर का भी रहता है थोड़ा सा, उसको भी थोड़ा मार देना। और इसका ऊपर कवर, इसमें देखो पूरा दाग कितना बैठा है, इसको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा जिसके वजह से वो जाएगा। मैं तो आपको तुरंत बताया दिखाया हूँ। अभी देखिए इसको कपड़े में ऐसे साफ करें तो किस तरह का साफ हो गया, देखो। देखिए फ्रेंड्स, ये स्विच बोर्ड का जो साफ होने वाला है, अभी ये ऊपर का जो है मैं बोला था आपको 10 मिनट छोड़ना है, छोड़ने के बाद ये भी ऐसे ही निकल जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैठा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइमिंग छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह का देखो कितना फ्रेंड्स, कितना अच्छा से ये क्लीन हो गया। इसी तरह का आपको जो टैप का है, टैप पे जहाँ पे लगा है उसको देखो, वो भी 10 मिनट छोड़ना है कैसे भी, क्योंकि 10 मिनट छोड़ने के बाद जाके ये सभी निकलेगा। ये जो ऑयल बैठा है सभी, ये थोड़ा 10 मिनट इसको छोड़ना पड़ेगा। देखिए एक्वागार्ड का भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जहाँ जहाँ ऐसे लगा हुआ है इसको थोड़ा स्प्रे करके पहले छोड़ देना। 10 मिनट होने के बाद फिर मैंने इसको क्लीन करा के आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए अभी पहले क्या है, ये स्विच बोर्ड को देखो कैसे साफ हो गया, पूरा क्लीन है। फ्रेंड्स अभी देखिए ये जो टैप है, टैप का अंदर जो ये ब्लैक ब्लैक बैठता है उसको जो मैंने स्प्रे मार चुका हूँ ऑलरेडी। अभी और थोड़ा मार के, ये जो जाली है फ्रेंड्स, ये जो डिफॉल्ट आता है इसका स्प्रे का साथ भी देता है, चाहे तो नहीं तो विम बार का जाली आपने यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें स्प्रे मार के फिर थोड़ा सा इसको साफ करना है ऐसे ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयल जैसा बैठ गया है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इसको थोड़ा मुश्किल होता है। और ये साफ, लेकिन साफ हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये अभी देखो कैसा था ये टैप, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा साफ होता है। देखिए ये टैप कैसे साफ हो गया। फ्रेंड्स अब देखो ये एक्वागार्ड है, इसका ऊपर कैसा पोजीशन था, देखिए फ्रेंड्स ये पाइप कैसा दिखता था, लाल कलर जैसा। देखिए ये पाइप को भी ऐसे ही थोड़ा सा, इसमें स्प्रे नहीं मारा था मैं, थोड़ा सा ऐसे स्प्रे इसमें ही मार देना और उसको थोड़ा ऐसे खींचे तो साफ हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स और जो एक्वागार्ड है फ्रेंड्स, इसको क्या है, ये बहुत ज़्यादा रफ है यहाँ पे, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा टूथब्रश ले लेना है। देखिए मैं टूथब्रश मार रहा हूँ तो देखो कैसे साफ होते जा रहा है, क्योंकि ये सब जगह में नहीं जाएगा, कपड़ा नहीं जाता है, इसलिए हमको थोड़ा सा ये टूथब्रश को भी यूज करना पड़ेगा कैसे भी, क्योंकि जो गली गली का जगह है वो इतना जल्दी से कपड़ा नहीं जाएगा नहीं। हम ब्रश मार के थोड़ा धो लेंगे, इसको धो लिया तो हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जब ये ऐसे मैं स्क्रब करता हूँ ये किस तरह का साफ हो रहा है, देखिए कितना इजी से साफ हो रहा है। देखिए और इसको ऐसे ही ब्रश करने के बाद थोड़ा धो लेना, पानी डाल के धो लेना, क्योंकि इसको कपड़ा तो हर जगह जाएगा नहीं, थोड़ा सा आपको धोना पड़ेगा। इसका बैक साइड को भी ऐसे ही साफ कर देना है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बैठा है। जो ज़्यादा गली एरिया है उसको ब्रश यूज करना पड़ेगा कैसे भी, बाकी जहाँ पे प्लेन एरिया है वहाँ पे आप डायरेक्ट कपड़ा में साफ कर सकते हो। देखिए ये कैसा दिख रहा था, अब ये ब्रश होने के बाद किस तरह का दिखना शुरू हो गया। ये कितना गंदा था, यहाँ पानी का पीने का जगह है, अगर इस तरह का गंदा दिखे तो आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। और ये हमको भी ये वायर को थोड़ा साफ कर देंगे, जहाँ पे जो पाइप को, पतला पाइप है, ये एक्वागार्ड का जो सप्लाई पाइप है वो भी देखो कितना गंदा है। देखो इसको क्या है, देखिए खाली स्प्रे मार के थोड़ा सा जाली को ऐसे घुमा दिया तो ये भी नया की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए कितना साफ हो गया वो। फ्रेंड्स इसको ऐसे जगह पे क्या करना है, हमको प्लेन जगह पे हम उसको करंट के लिए कपड़ा यूज किए थे, लेकिन फ्रेंड्स इसको थोड़ा धो लेना है।
धुल दिया तो ये साफ हो जाएगा कैसे भी। अब हम इसको थोड़ा पानी डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरह का साफ होना शुरू हो गया। देखिए ये कैसा दिख रहा था, पूरा ब्लैक ही दिख रहा था, वो कैसे साफ होना शुरू हो गया। इसी तरह का फ्रेंड्स देखिए, ये पाइप को भी देखो कैसे साफ हो रहा है। और आपको ये स्टॉप को देखो, ये कैसा था, ये अभी कैसा दिखने लगा। देखिए ये देखिए ये किस तरह का साफ होना शुरू हो गया। ये कैसा ब्लैक ब्लैक दिख रहा था फ्रेंड्स। ये टैप को भी क्लीन कर सकते हैं इसी तरह का फ्रेंड्स। कहीं भी जहाँ पे इसी ऑयल का ऐसे छिटा है तो आप उसको इजी से क्लीन कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्या ज़्यादा जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा में बैठा है उसको थोड़ा स्प्रे मार के मिनिमम 10-15 मिनट छोड़ देना, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रब करना पड़ेगा। बाकी जहाँ हल्का फुल्का पतला रहता है उसको खाली स्प्रे मार के कपड़े में साफ करे तो भी साफ हो जाएगा फ्रेंड्स। ये स्टोव भी गंदा होता है, ज़्यादातर स्टोव गंदा होता है, उसको भी ऑयल छिटा रहता है, उसको भी इसी में ही साफ करना है। जहाँ भी आपको किचन में किधर जहाँ भी इस तरह का ऑयल का छिटा का जो दाग होता है उसको आप इजी से क्लीन कर सकते हो फ्रेंड्स। इसका ये लिक्विड जो है देखिए, यूवीओ लिक्विड है। इसका मैंने लिंक की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें 2 आता है, 2 पीस आएगा, इसी तरह का 2 आएगा। चाहे तो आप 2 परचेस करें तो आपको 500 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। और ये मैं ऑलरेडी लिंक दे दूंगा, आप इसमें परचेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये घर पे आपको रखना है खरीद के। ये कभी भी मैंने ऑलरेडी देखिए फ्रेंड्स, मैंने मंगाया था, अभी 2 है। देखिए इस तरह का आपको स्प्रे भी साथ में आता है, आप ढक्कन खोल के स्प्रे डाल दो। और जब भी आपको यूज करना है इसी तरह का देखो स्विच जहाँ पे देखिए ये एक्वागार्ड है, उसका ऊपर जो है ऐसे ऑयल लाल लाल बैठा है, उसको भी खोल के उसको भी स्प्रे मार के क्लीन करना है। क्योंकि ऑयल का दाग जो है ज़्यादातर जाता ही नहीं है, क्योंकि उसको बहुत रगड़ना पड़ता है। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपका सामने में इसको क्लीन करके दिखाया कैसे इसे साफ करना पड़ता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी, और लाइक तो फ्रेंड्स एक बनता है। आज के लिए इतना ही है।